हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी थ्रू पिक्चर सीरीज। इस सीरीज में हम कंप्लीट एनसीईआरटी को पिक्चर्स की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने एनसीईआरटी में से एल्गी ब्रायोफाइट को लाइन बाय लाइन कवर कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हम डीपली एनालाइज करेंगे ताकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन बने तो इजीली सॉल्व हो जाए। साथ ही हम टेरिडोफाइट्स को एल्गी और ब्रायोफाइट के साथ भी कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ग्रुप है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो अभी तक प्लांट किंगडम में पहले नहीं देखे थे। तो एवोल्यूशन में एल्गी ब्रायोफाइट्स के बाद आने वाला ग्रुप टेरिडोफाइट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेरिडोफाइट्स में फर्स्ट टाइम बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे जो अभी तक हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स में नहीं देखे थे। तो देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से फीचर एनसीईआरटी में मेंशन है जो टेरिडोफाइट्स में हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में जो 4 फीचर्स मेंशन है वो हैं फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स। इसे हम देखेंगे कि हम इसे फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स क्यों बोल रहे हैं। फिर हमने देखना है कि फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स। थर्ड, फर्स्ट टाइम ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स आए हैं। और फोर्थ, फर्स्ट टाइम डोमिनेंट बॉडी स्पोरोफाइट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट से जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। तो एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, एवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे थे सरफेस के ऊपर। उनकी हाइट बहुत कम थी। इसका रीजन हमने देखा था कि उनके पास कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं है जो पानी को ऊपर की तरफ चढ़ा सके। लेकिन फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ है। इस वेस्कुलर टिश्यू का काम क्या है कि ये वाटर को और फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसके कारण अब हम देखेंगे कि टेरिडोफाइट्स में प्लांट की हाइट हमें दिखेगी। प्लांट्स एल्गी और ब्रायोफाइट के कंपैरिजन में हमें लंबे दिखेंगे। टेरिडोफाइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ही है कि यहाँ से वेस्कुलर टिश्यू बनना शुरू हो गया है। अब इसके बाद हम जितने भी प्लांट के डिवीजन आगे एवोल्यूशन में पढ़ेंगे उन सबके पास वेस्कुलर टिश्यूज होंगे। पर हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट्स में दिखे थे। वेस्कुलर टिश्यू में हम 2 टिश्यूज पढ़ते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम होता है वाटर कंडक्शन के लिए और फ्लोएम होता है फूड कंडक्शन के लिए। जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम डिटेल में एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर यहाँ पे अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें ऐसे टिश्यूज बनना शुरू हो गए हैं जिसे हम वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो वाटर और फूड का कंडक्शन करवा सकते हैं। इसलिए अब हमें इनकी वर्टिकल ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एक डायग्रामेटिक व्यू भी दिख रहा होगा जहाँ पे बीच में आपको जाइलम दिख रहा है। जाइलम के सराउंडिंग में देखो आपको फ्लोएम दिखेगा। साथ में आपको एक माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर भी दिख रही है। ये आपको जो व्हाइट व्हाइट सर्कल्स दिख रहे हैं जाइलम है फॉर वाटर कंडक्शन, और इसके दोनों तरफ आपको फ्लोएम भी दिखेंगे जो कि फूड कंडक्शन के लिए है। अभी हमें सिर्फ जाइलम और फ्लोएम के बारे में यही जानना है कि ये फूड और वाटर कंडक्ट करवाते हैं। बाकी इसकी डिटेल हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी की ये लाइन बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यूज। टेरेस्ट्रियल प्लांट कैसे हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी में इनकी हैबिटेट से रिलेटेड 3 वर्ड्स लिखे हैं, कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में ये मिलते हैं। डैम्प और शेडी तो हमने ब्रायोफाइट्स में भी देखा था। तो हमें ये याद रखना है कि एक एक्स्ट्रा वर्ड जो ऐड हुआ है वो है कूल। कूल वर्ड हमने टेरिडोफाइट्स के लिए यूज किया है। ब्रायोफाइट्स में सिर्फ डैम्प और शेडी पढ़ा था हमने। तो यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हो ये टेरेस्ट्रियल हैं, ग्राउंड पे ग्रो कर रहे हैं। और आप देखो ये शेडी सर्फेस है, ऊपर ट्रीज हैं, ट्रीज की शेड में ये इजीली ग्रो कर रहे हैं। तो इनकी जो जनरल हैबिटेट है वो क्या है, कूल, डैम्प और शेडी। ये 3 वर्ड्स याद रहने चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी में ये भी मेंशन है कि कुछ प्लांट्स टेरिडोफाइट्स के ऐसे भी हैं जो सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर लेते हैं। सैंडी सॉइल में इतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं होता, फिर भी वहां पे ग्रो कर पा रहे हैं ये। ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि उन्हें मॉइस्चर चाहिए ही चाहिए अपने आसपास के रीजन में। लेकिन यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में हम देख रहे हैं कूल, डैम्प और शेडी, ये तो इनका नॉर्मल हैबिटेट है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सैंडी सॉइल तक में ग्रो कर रहे हैं जो कि थोड़ी सी ड्राई होती है, उसमें इतना इजीली मॉइस्चर नहीं होता। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख भी सकते हो ये सैंडी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। पर ये याद रखना है कि सारे सैंडी सॉइल में ग्रो नहीं कर पाते। कुछ कुछ स्पीशीज ऐसी हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर जो सैंडी सॉइल में ग्रो कर लेती है। लेकिन जो हैबिटेट के मेन फीचर हैं वो यही है, कूल, डैम्प और शेडी। ये एनसीईआरटी की लाइन भी नीचे लिखी हुई है। The pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil conditions. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम एल्गी और ब्रायोफाइट के हैबिटेट से भी इसे कंपेयर कर लें। एल्गी में हमने पढ़ा था दे आर लार्जली एक्वेटिक, ये उनका मेन वर्ड था। अब एक्वेटिक में भी हमने देखा था वहाँ पे फ्रेश वाटर, मरीन, ब्रैकिश तीनों में मिल रहे थे। ब्रायोफाइट्स के लिए जो 2 वर्ड एनसीईआरटी में मेंशन थे वो थे मॉइस्ट एंड शेडी। तो इन तीनों के हैबिटेट का कंपैरिजन हमें याद होना चाहिए। एनसीईआरटी के हर एक वर्ड को हमें ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे। और इससे हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे एवोल्यूशन हो रहा है। पहले सबसे पहले जो प्लांट दिखे वो वाटर में दिखे जो कि थे एल्गी। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप आया ब्रायोफाइट्स, वो सॉइल पे ग्रो कर रहा था लेकिन वाटर के पास होना चाहिए, उसे मॉइस्चर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और थर्ड ग्रुप जो हम अभी पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट्स, उसमें हम देख रहे हैं कि कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस और यहाँ तक कि कुछ कुछ स्पीशीज सैंडी सॉइल में भी सर्वाइव कर पा रही है। तो हम देख रहे हैं कैसे एवोल्यूशन वाटर से लैंड की तरफ हो रहा है।
तो हैबिटेट में हमें ये 2 पॉइंट जरूर याद रखने हैं कि कुछ कुछ स्पीशीज टेरिडोफाइट्स की सैंडी सॉइल में भी मिल सकती है। याद रखना है कि सम लिखा है, सारे नहीं ग्रो कर सकते सैंडी सॉइल में, कुछ कुछ स्पीशीज। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि कूल वर्ड फर्स्ट टाइम हम टेरिडोफाइट्स में पढ़ रहे हैं, उससे पहले कूल वर्ड हमने हैबिटेट के लिए नहीं पढ़ा था। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। फिर हमने देखा था फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। इससे पहले हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, तो हमने वहां पे देखा था कि वहां गेमिटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, लेकिन अब फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइट मेन बॉडी बन गया है। और इस स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में हमारे पास फर्स्ट टाइम ट्रू लीव्स हैं, ट्रू स्टेम है और ट्रू रूट है। यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, नीचे आपको रूट्स दिख रही होंगी, तो फर्स्ट टाइम ट्रू रूट्स दिखेंगी। ये रूट सॉइल को बाइंड कर सकती हैं, ये रूट वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, वो जो वाटर एब्जॉर्ब किया है उसे ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि रूट्स के पास अपने वेस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम। फिर आपको ट्रू स्टेम दिखेगी, ट्रू लीव्स दिखेगी। इन्हें हम ट्रू रूट, ट्रू लीव, ट्रू स्टेम बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि इन तीनों ऑर्गन्स में हमारे पास फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यू आ गए हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन में मेंशन है मेन प्लांट बॉडी दैट इज स्पोरोफाइट which is differentiated into true root, stem and leaves। फिर एनसीईआरटी में लिखा है these organs possess well differentiated vascular tissues। तो फर्स्ट टाइम ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम ट्रू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब तीनों के पास क्या आ गए हैं? अपने अपने वेस्कुलर टिश्यूज आ गए हैं। और वो वेस्कुलर टिश्यू क्या है? जाइलम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम फॉर कंडक्शन ऑफ फूड। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लीव्स इसमें 2 तरह की होती है, और ये 2 टाइप्स की लीव हम किस बेसिस पे पढ़ते हैं? उनके साइज के बेसिस पे। तो हम देखेंगे कि कुछ टेरिडोफाइट्स में लीव का साइज स्मॉल है और कुछ में बिग है। इन लीव्स के लिए आगे चलकर हम देखेंगे एक पर्टिकुलर टर्म भी मेंशन है। अभी हमें ये याद रखना है कि लीव्स 2 तरह की दिखेंगी, कुछ लीव्स छोटी होंगी और कुछ बड़ी होंगी। टर्म हम आगे पढ़ेंगे। स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं स्पोरोफाइट में स्पोर कैसे बनते हैं। स्पोरोफाइट का मीनिंग ये होता है स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स। तो जो भी स्पोरोफाइट बनेगा उसमें हमारे पास स्पोर्स बनेंगे। अब ये स्पोर्स कहाँ बनेंगे ये हमने देखना है। तो स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि लीफ है, स्टेम है और रूट है। तो इनमें से लीफ वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो आप ये फर्स्ट पिक्चर देखो, आपको यहाँ पे लीफ दिख रहे हैं और लीफ के लोअर साइड पे आपको ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या है? स्पोरेंजिया। और इन्हीं स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेंगे। तो टेरिडोफाइट्स में ये याद रखना है कि स्पोर किसके अंदर बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर। और वो स्पोरेंजिया कहाँ पर है? लीफ के लोअर साइड पे। इस पिक्चर को अगर हम जूम करके देखेंगे तो हमें ये स्पोरेंजिया कुछ ऐसे दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर है, ये स्पोरेंजिया है और इन स्पोरेंजिया के अंदर ही स्पोर्स बनेंगे। ये आपको दूसरी पिक्चर भी दिख रही है, यहाँ पे भी देखो ये जो ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर है ये स्पोरेंजिया और ये लीफ के नीचे लगे हुए हैं। इसको अगर हम एल्गी और ब्रायोफाइट के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करें तो एल्गी में हमने देखा था कि सिर्फ जाइगोट बना था डिप्लॉयड स्टेज में। जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस हो जाती है और उससे स्पोर बन जाते हैं। तो सिर्फ जाइगोट स्पोरोफाइट फेज को वहां पे रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ब्रायोफाइट हमने स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, फुट, सीटा और कैप्सूल। और कैप्सूल के अंदर हमने देखा था कि स्पोर्स बन रहे हैं। और टेरिडोफाइट में हमने पढ़ा कि रूट, स्टेम और लीफ होंगे और लीफ के नीचे स्पोरेंजिया लगेंगे। स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जिनके अंदर स्पोर्स बनेंगे। तो हमने अभी तक एक लोकेशन देखी स्पोरेंजिया की जो कि लीव्स के नीचे लगे हुए थे। अब हम एक दूसरी तरह से देख लेते हैं कि स्पोरेंजिया और कैसे लग सकते हैं। ये आपको जो फर्स्ट पिक्चर दिख रही है इसमें आप देखो ऊपर की तरफ आपको बहुत कॉम्पैक्ट लीव्स दिखेंगे, सारे लीव्स आपस में बहुत पास पास हैं। इन्हीं लीव्स को अगर हम नीचे थोड़ा जूम करके खुला करके देखेंगे तो हमें दिखेगा हर लीफ की एक्सिल में हमें एक स्पोरेंजियम दिखाई देगा। और यहाँ पे आप स्पोरेंजियम का साइज भी नोटिस करो, ये ऊपर वाला आपको कैसा दिख रहा है? स्मॉल साइज में। और नीचे वाला कैसा दिख रहा है? बिग साइज में। तो जो ऊपर वाला है वो माइक्रोस्पोरेंजियम है और जो नीचे वाला है वो मेगास्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम जिस लीफ की एक्सिल में लगा है उसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे? मेल स्पोर्स। और नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है मेगास्पोरोफिल, ये जिस लीफ की एक्सिल पे लगा है उसे क्या बोलेंगे हम? मेगास्पोरोफिल। इस लीफ का साइज भी बड़ा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेगास्पोरोफिल, ये इसके ऊपर मेगास्पोरेंजिया लगा हुआ है। ये ऊपर आपको माइक्रोस्पोरोफिल दिख रहा है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मेल स्पोर्स बनेंगे। एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा है द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया लगेंगे, ये हमने देखा। दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस। सबटेंडेड का मतलब होता है उसे सपोर्ट देने के लिए एक लीफ लाइक अपेंडेज होगा जिसका नाम क्या बोला है हमने? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल एक लीफ लाइक अपेंडेज है जो किसको सपोर्ट दे रहे हैं? स्पोरेंजिया को सपोर्ट दे रहे हैं। और स्पोरेंजिया 2 तरह का हो सकता है, माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया। माइक्रो का साइज स्मॉल होगा और मेगा का साइज लार्ज होगा। फिर उसके बाद एनसीईआरटी में लिखा है In some cases, sporophylls may form distinct compact structures called strobili और cones। इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्पोरोफिल है, जो स्पोरेंजिया को सपोर्ट कर रहे हैं,
वो कुछ स्पीशीज में इतना पास अरेंज होते हैं, इतना क्लोजली अरेंज होते हैं कि वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं। उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कोन या फिर स्ट्रोबिलस, और स्ट्रोबिलस का ही प्लूरल है स्ट्रोबिलाई। ये आपको जो यहाँ पे फिगर दिख रही है, अब आप इसको देखो, यहाँ पे आपको ये एक स्पोरोफिल है, ये दूसरा स्पोरोफिल है, ये तीसरा स्पोरोफिल है। तो इतने सारे स्पोरोफिल आपस में एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है और इनके अंदर क्या होंगे, स्पोरेंजिया होंगे। इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, कोन बोल रहे हैं या फिर स्ट्रोबिलस भी बोल सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दिए, स्लेजिनेला और इक्विसिटम। तो दोनों के डायग्राम हम देख लेते हैं कि कैसे इनमें कोन्स दिखते हैं। ये फर्स्ट फिगर आपको इक्विसिटम की दिख रही है जो कि एक टेरिडोफाइट है। यहाँ पे आपको देखो, ये आपको स्पोरोफिल अरेंज दिखेंगे, इतनी टाइटली अरेंज हैं, ये सारे स्पोरोफिल्स हैं। और इन स्पोरोफिल के अंदर की तरफ क्या लगा होगा, स्पोरेंजिया होगा, पर ये इतना कॉम्पैक्टली अरेंज है कि हमें इसकी शेप कैसी दिख रही है, कोन की तरह दिख रही है। और ये दूसरी फिगर स्लेजनेला की है। स्लेजनेला में भी देखो, आप ऊपर की तरफ देखो कितना कॉम्पैक्टली अरेंज है। नीचे की तरफ अगर हम थोड़ा सा खोल के देखेंगे तो हमें कैसे दिखेंगे, ये स्पोरोफिल है और स्पोरोफिल के अंदर की तरफ आपको ये येलो येलो में जो दिख रहा है वो क्या है, स्पोरेंजिया लगे हुए हैं अंदर की तरफ। तो दोनों केसेस में आपको दिख रहा है कि स्पोरोफिल आपस में इतनी टाइटली अरेंज्ड है, इतनी क्लोजली अरेंज्ड है कि उन्होंने एक कॉम्पैक्ट फिगर बना दिया है। उस कॉम्पैक्ट फिगर को ही हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोबिलस या फिर कोन्स। और इसकी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जरूर याद रखनी है। 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं, एक इक्विसिटम का कोन और दूसरा स्लेजनेला। नेक्स्ट हमने पढ़ना है टेरिडोफाइट्स की क्लासेस। एनसीईआरटी में टेरिडोफाइट्स की 4 क्लासेस मेंशन है। ये क्लासेस हैं साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। इन क्लासेस में कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। किस क्लास में कौन सी एग्जांपल है ये हमें लर्न होना चाहिए। साथ में कुछ कुछ एग्जांपल्स के कुछ स्पेशल फीचर्स भी एनसीईआरटी में दिए हैं, वो भी लर्न करने हैं। कुछ एग्जांपल्स हम ट्रिक की मदद से याद करेंगे, कुछ बहुत सिंपल हैं जो नाम से ही पता चल रहा है कि ये इस ग्रुप में है, तो उसमें हम ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास से, साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा में हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, साइलोटम। इसमें पी साइलेंट होता है, इसे इसलिए साइलोप्सिडा पढ़ते हैं। साइलोटम की फोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। सबसे पहले हमने ये क्लास पढ़ी है, तो इसका मतलब ये टेरिडोफाइट्स की सबसे प्रिमिटिव क्लासेस में से एक है। जैसे जैसे हम आगे की क्लास पढ़ेंगे वो एडवांस कैरेक्टर शो करेंगी। साइलोटम के बारे में एनसीईआरटी में कुछ गिवन नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत आप पिक्चर में देख सकते हो। इनमें ट्रू रूट्स नहीं होती हैं क्योंकि अभी प्रिमिटिव कैरेक्टर शो कर रहा है ये टेरिडोफाइट्स में। ऊपर आपको जो ये गोल गोल से वाइटिश येलो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये 3 स्पोरेंजिया फ्यूज होके बने हैं। अगर ये चीज़ें याद नहीं भी रहती है तो कोई बात नहीं, बस हमें ये याद रखना है साइलोप्सिडा में एक ही एग्जाम्पल है, साइलोटम। इसमें ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में नाम की स्पेलिंग सेम है, तो पता चल रहा है कि साइलोटम साइलोप्सिडा में ही होगा और एक ही एग्जाम्पल है सिर्फ। सेकेंड क्लास हमारे पास है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में 2 एग्जाम्पल्स हैं। पहली एग्जाम्पल जो गिवन है वो है लाइकोपोडियम। इसमें भी ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम, नाम से ही पता चल रहा है। लाइकोपोडियम के स्ट्रक्चर में आपको देखो, ये आपको लीव्स दिख रहे हैं, ऊपर आपको देखोगे कोन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। तो जैसे हमने देखा था कि स्पोरोफिल टाइटली अरेंज्ड है, वो ये वही स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, लाइकोप्सिडा में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्लेजनेला की। स्लेजनेला को अच्छे से पढ़ना है, इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में गिवन है, इसके बारे में कुछ फीचर्स भी गिवन है। ये क्लास लाइकोप्सिडा में आता है। स्लेजनेला के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रामायण में जो हम संजीवनी बूटी सुनते हैं, जो हनुमान जी लेके आए थे लक्ष्मण जी के लिए, वो संजीवनी बूटी स्लेजनेला ही है। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्लेजनेला का मेडिसिनल यूज होगा। अब आप इसका डायग्राम देखो, यहाँ पे आपको रियल फोटो दिख रही है और यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो इसके डायग्राम में आप लेबलिंग देखो, आपको सबसे पहले यहाँ पे रूट्स दिख रही होंगी, ये सब रूट्स हैं। उसके बाद आपको स्टेम दिख रही है और स्टेम में देखो ब्रांचिंग हो रखी है, यहाँ से भी स्टेम में ब्रांचिंग निकल रखी है। और स्टेम के ऊपर क्या लगे हुए हैं, लीव्स लगे हुए हैं। अब आप इस रियल फोटो में देखो, यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं लीव्स दिख रहे हैं, और लीव्स का साइज देखो आपको छोटा दिख रहा है। तो हमने लीफ पढ़ते समय ये बात की थी कि 2 टाइप के लीफ हो सकते हैं टेरिडोफाइट्स में, स्मॉल लीव्स और बिग लीव्स। तो स्मॉल लीव्स किस में होते हैं, स्लेजनेला में। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एनसीईआरटी में, और इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल। तो माइक्रोफिल कहाँ पे मिलते हैं, स्लेजनेला में मिलते हैं, क्योंकि उसके लीव्स छोटे हैं, इसलिए उसे क्या बोल रहे हैं हम, माइक्रोफिल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि इसमें कोन प्रेजेंट होता है, कोन या स्ट्रोबाइलस जो मर्जी बोल लो। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा स्पोरोफिल कितनी टाइटली अरेंज्ड है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना दिया इन्होंने, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, कोन। इन स्पोरोफिल के अंदर आप खोल के देखोगे तो आपको क्या दिखेंगे, स्पोरेंजिया दिखेंगे। हमने पीछे अभी से जूम करके डायग्राम्स में भी देखा था। और स्लेजनेला के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये हेट्रोस्पोरस है, मतलब 2 तरह के स्पोर्स बनते हैं, मेल स्पोर्स और फीमेल स्पोर्स। मेल स्पोर्स हमने पढ़े थे माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेंगे, और फीमेल स्पोर्स हमने पढ़ा था मेगास्पोरेंजिया में बनेंगे।
ये तीनों फीचर स्लेजिनेला के बारे में इंपॉर्टेंट है और ये याद होने चाहिए, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्लेजिनेला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करने के लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई है। तो मैंने अभी जैसे आपको पीछे बताया था, स्लेजिनेला कौन सा प्लांट है? संजीवनी बूटी, जो रामायण में हनुमान जी लाए थे लक्ष्मण जी के लिए। तो हमने स्लेजिनेला में कौन से फीचर्स याद करने हैं कि इसमें 2 टाइप के स्पोर्स होते हैं, मतलब हेट्रोस्पोरस कंडीशन है, लाइकॉप्सिडा क्लास को बिलोंग करता है और कोन बनते हैं। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है संजीवनी 2 हाथों में लाया कौन। संजीवनी से हमें याद रखना है कि संजीवनी किसके लिए यूज हो रहा है टर्म, ये तो अभी बताया मैंने कि संजीवनी बूटी का ही बोटेनिकल नेम क्या है? स्लेजिनेला है। तो यहाँ आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि 2 हाथों में पर्वत को पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमें 2 से क्या याद रखना है कि 2 टाइप्स ऑफ स्पोर बनते हैं, इसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। फिर लाया से क्या याद रखना है? लाइकॉप्सिडा। और कौन को हम क्या पढ़ेंगे? कोन। तो संजीवनी 2 हाथों में लाया कौन, संजीवनी से स्लेजिनेला, 2 हाथों में इस 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, लाया से लाइकॉप्सिडा और कौन से कोन। स्लेजिनेला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ भी फीचर्स आ सकते हैं इनमें से, इसलिए अगर आपको ये फीचर्स याद हैं तो ठीक है, नहीं याद है तो आप इस ट्रिक को यूज करके भी फीचर्स याद कर लो। मेन पॉइंट है कि आपको ये सारे फीचर्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास जो हमने देखनी है वो है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा में हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वो है इक्विसिटम। इक्विसिटम का दूसरा नाम है हॉर्स टेल। हॉर्स टेल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे आप इसकी लीफ की शेप नोटिस करो, वो हॉर्स के टेल की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हॉर्स टेल। इक्विसिटम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है। एनसीईआरटी में इक्विसिटम की जो लेबलिंग है वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे नीचे आपको दिख रहा है राइजोम, तो याद रखना है एनसीईआरटी में राइजोम मेंशन किया, रूट मेंशन नहीं किया। इसकी साइड से जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो रूट्स हैं। तो इक्विसिटम में हम देखते हैं कि एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम राइजोम बोलते हैं। ये एक लॉन्ग क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें से ही बाद में रूट्स निकलती हैं, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो फिगर में। तो पहले तो ये याद रखना है कि आपको लेबलिंग में राइजोम की लेबलिंग दी है एनसीईआरटी में। फिर आपको बीच में स्टेम निकलती हुई दिख रही है, ये लॉन्ग सा स्ट्रक्चर स्टेम है। और स्टेम में आपको 2 चीजें नोटिस करनी है, आपको नोड और इंटरनोड मेंशन है। 2 नोड्स के बीच में इंटरनोड है। नोड कौन सा पॉइंट होगा जहां से हमें बहुत सारी ब्रांचेस बाहर निकलती हुई दिखेंगी। अगर आप रियल फिगर में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो ब्लैक ब्लैक सा मार्क किया पॉइंट वो क्या है? नोड है। और जो 2 नोड के बीच में जगह है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। और हर नोड से आपको दिख रहा होगा इतनी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। यही इतनी सारी ब्रांचेस जब हम यहाँ इस फिगर में दूर से देख रहे हैं तो हमें कैसी लग रही है? ये हॉर्स टेल की तरह दिख रही है, इसलिए इसका नाम हॉर्स टेल है। लास्ट में ऊपर आपको स्ट्रोबाइलस दिख रहा है। स्ट्रोबाइलस क्या है? कोन। तो इसमें आपको जो ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या है? स्पोरोफिल। ये इतने सारे स्पोरोफिल कंपैक्टली अरेंज्ड है और इस वजह से हमें ये कैसा दिख रहा है? कोन की तरह दिख रहा है। इस फिगर में भी आप देख सकते हो, ये रियल पिक्चर है और इसमें आप देखो स्पोरोफिल लगे हुए हैं इतने सारे, और इक्विसिटम का कोन ऐसे दिखता है। तो जब हमने स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया की लोकेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि 2 एग्जाम्पल ऐसी है जहाँ पे हमें कोन मिल रहा है, एक स्लेजिनेला में और दूसरा इक्विसिटम में। तो इक्विसिटम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न होना चाहिए अच्छे से इसकी लेबलिंग के साथ। इक्विसिटम की क्लास लर्न करने के लिए जो हमारे पास ट्रिक है वो है, ये फिगर में आपको एक लड़की दिख रही है, इसका नाम है स्फेनी। और स्फेनी क्या कर रही है? हॉर्स की टेल को ट्रिम करके इक्वल कर रही है। ये देखो आपको इसके हाथ में सीजर दिख रही होगी, ये सीजर से उसकी टेल को इक्वल कर रही है। तो यही ट्रिक है, स्फेनी हॉर्स टेल इक्वल कर रही है। स्फेनी से क्या है? स्फेनोप्सिडा। हॉर्स टेल ही है। इक्वल से क्या है? इक्विसिटम। आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हो, पर किसी भी ट्रिक से आपको ये याद रखना है कि स्फिनोप्सिडा क्लास में हॉर्सटेल आता है और हॉर्सटेल का ही नाम क्या है? इक्विसिटम। और इक्विसिटम में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा था हमने कि स्ट्रोबाइलस दिख रहा था हमें इसमें। और स्ट्रोबाइलस है क्या? कॉम्पैक्टली अरेंज स्पोरोफिल्स हैं। लास्ट क्लास हमारे पास जो है वो है टेरोप्सिडा। इस क्लासेस के मेंबर्स को हम कॉमनली फर्न्स भी बोलते हैं, और फर्न के बहुत सारे मेंबर हमें कॉमनली देखने को भी मिल जाते हैं। टेरोप्सिडा में एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल्स गिवन है। सबसे पहला एग्जांपल है टेरिस, दूसरा एग्जांपल जो एनसीईआरटी में गिवन है एडियंटम, तीसरा एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस। फर्न्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी में गिवन है कि इनमें मैक्रोफिल्स होते हैं। मैक्रोफिल क्या होता है? ऐसे लीव्स जिनका साइज बड़ा हो। स्मॉल लीव्स में हमने एग्जाम्पल देखी थी स्लेजिनेला, और लार्ज लीव्स में हमारे पास एग्जाम्पल है फर्न्स। एनसीईआरटी में ये फिगर भी दिया हुआ है फर्न्स का। लीफ के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पूरा एक लीफ है, और जो ये आपको इंडिविजुअल दिख रहे हैं ये हैं लीफलेट। जब आगे मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन्हें पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। ये पहले पूरा एक लीफ था और फिर ये बीच बीच में से कट के क्या बन गया? इसके लीफलेट बन गए बहुत सारे। तो अभी के लिए हमें ये याद रखना है कि मैक्रोफिल की एग्जाम्पल क्या है? फर्न्स। और टेरोप्सिडा में हमने 3 एग्जाम्पल कौन से देखे? टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम। टेरिस और ड्रायोप्टेरिस तो इजीली लर्न हो जाएंगे क्योंकि इनकी स्पेलिंग सिमिलर है क्लास की स्पेलिंग से। तो एक एग्जाम्पल जो हमें लर्न करना है वो एडियंटम।
इन 4 क्लासेस के अलावा एक और एग्जाम्पल मेंशन है एनसीईआरटी में, इसकी क्लास मेंशन नहीं है। ये एग्जाम्पल है सेल्विनिया की। सेल्विनिया एक्वेटिक होते हैं, ये आपको यहाँ पे पानी में दिखेंगे। इसकी एनसीईआरटी में आपको डायग्राम भी दिख जाएगा। ये इसके डायग्राम में आप यहाँ पे रूट नोटिस कर सकते हो, ये स्टेम है, ये लीफ है। सेल्विनिया के बारे में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन है कि ये हेट्रोस्पोरस है, मतलब इनमें 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर। तो हमने टेरिडोफाइट्स की चारों क्लासेस कवर कर लिया, उनके एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। 2 एग्जाम्पल्स लेजिनेला और इक्विसिटम हमने ट्रिक से याद करी, बाकी सब हमने देखा कि नाम से ही याद हो जाएंगी। और इन 4 क्लासेस के अलावा हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने पढ़ी सेल्विनिया की, जो इन चारों क्लासेस में नहीं आती है। तो ये 4 क्लासेस और इनकी एग्जाम्पल्स और एक सेल्विनिया की एग्जाम्पल हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। लास्ट में हम टेरिडोफाइट्स के कुछ यूजेस देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। फर्स्ट यूज जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है मेडिसिनल पर्पस के लिए। ये हमने देखा था स्लेजनेला में संजीवनी बूटी होती है, तो हमें ऐसे याद रह जाएगा कि हाँ इसका मेडिसिनल यूज है। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल नहीं दिया मेडिसिनल पर्पस के लिए, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा है कि टेरिडोफाइट्स को हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज टेरिडोफाइट्स का जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है एज एन ऑर्नामेंटल्स। तो घर में सजाने के लिए हम फर्न्स यूज करते हैं, ऐसे वास में रखते हैं, तो ऑर्नामेंट्स की तरह घर को सजाने के लिए या ऑफिस सजाने के लिए बहुत कॉमनली देखा जाता है इनका यूज। थर्ड यूज जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है सॉइल बाइंडर्स। तो हमने पढ़ा था इनकी ट्रू रूट्स हैं, ट्रू रूट्स होने के कारण ये सॉइल को एकदम बाइंड करके रखेंगे, उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। अब हम एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं हमने अभी तक जो जो पढ़ा। तो एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन है कि टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न्स। हॉर्सटेल हमने देखा इक्विसिटम को बोलते हैं, और फर्न्स में भी हमने बहुत सारी एग्जांपल देखी, टेरिस, ड्रायोपटेरिस। फर्न एक कॉमन नेम है बहुत सारी टेरिडोफाइट्स के लिए, जिसमें हमने देखा था बिग लीव्स होते हैं, मैक्रोफिल्स पढ़ा था हमने फर्न्स की एग्जाम्पल में। नेक्स्ट इसमें यूजेस में लिखा है मेडिसिनल पर्पस, सॉइल बाइंडर्स भी हमने देख लिया, और ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स ये भी हमने देख लिया। फिर हमने ये भी देखा था फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास जाइलम और फ्लोएम है। हैबिटेट में हमने कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस देखा, और कुछ टेरिडोफाइट सैंडी सॉइल कंडीशन में भी ग्रो करते हैं, ये भी देख लिया है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है जिसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होंगे, और इन्हें हम ट्रू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज हैं। फिर हमने देखा था टेरिडोफाइट्स में लीव्स 2 तरह की हो सकती हैं, स्मॉल जिन्हें हम माइक्रोफिल्स बोलते हैं जो हमने स्लेजिनेला में पढ़ी, और लार्ज लीव जिन्हें हम मैक्रोफिल्स बोलते हैं जो हमने फर्न्स में पढ़ी। फिर हमने देखा स्पोरोफाइट में लीफ लाइक के अपेंडेजेस हैं जिन्हें हम स्पोरोफिल्स बोल रहे हैं, और ये स्पोरोफिल्स में क्या होंगे, स्पोरेंजिया लगे होंगे, और कुछ कुछ केसेस में ये स्पोरोफिल इतने आपस में क्लोजली कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे कि हम इन्हें स्ट्रोबिलस या फिर कोन बोल रहे हैं, और इसकी एग्जाम्पल में हमने देखा था स्लेजिनेला और इक्विसिटम। तो आज हमने टेरिडोफाइट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, उनकी हैबिटेट, उनका स्ट्रक्चर, उनके स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर और उनकी 4 क्लासेस अच्छे से पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, इनका पूरा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, और हेट्रोस्पोरिस से सीड हैबिट का क्या रिलेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे।